नर्मदा के निर्मल जल से साकार होगा हरित क्रांति का सपना। 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के साथ पेयजल संकट भी दूर होगा। विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने मौके पर ले जाकर बताई अपनी उपलब्धि। बहती जीवन दायिनी मां नर्मदा के निर्मल जल से शाजापुर जिले में हरित क्रांति का सपना साकार होने जा रहा है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने करीब 2,500 करोड़ की नर्मदा सिंचाई एवं पेयजल योजना स्वीकृत की थी। प्रशासनिक स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया के बाद पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने इसका भूमि पूजन किया था, जो अब धरातल पर साकार होकर किसानों की तकदीर और इलाके की तस्वीर बदलने वाली है। मौके पर चल रहे कार्य से पता चलता है कि इस बृहद परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद शाजापुर जिले के किसान सिंचाई और पेयजल के लिए जूझती ग्रामीण व शहरी आबादी लंबे समय तक पानी के संकट से निजात पा सकेगी। सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस अपने अल्प कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच पहुंचने को तैयार है। शाजापुर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा भी अपने काम के बदले जन समर्थन के प्रति आशान्वित है। उन्होंने मंत्री रहते क्षेत्र के लिए कौन से विकास कार्य किए, ये सब जनता के सामने रख रहे हैं। वे अपने इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि नर्मदा का पानी शाजापुर जिले तक लाने में किए गए प्रयास को मानते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद नर्मदा जल परियोजना को लेकर भाजपा नेताओं के दावे को झूठ करार देते हुए श्री कराड़ा ने प्रेस को आकार ले रही परियोजना स्थल पर ले जाकर अपनी उपलब्धि से अवगत कराया। मौके पर चल रहे कार्यों में जहां पाइपलाइन डालने से लेकर नर्मदा जल लिफ्ट पॉइंट, पंपिंग सेंटर का निर्माण कार्य हो रहा है, वहीं आदमकद पाइप निर्माण के लिए यूनिट स्थापित कर तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और शहरी क्षेत्र में पेयजल पहुंचाने की दिशा में बढ़ा जा रहा है। योजना के संबंध में पूर्व मंत्री व विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने विस्तार से चर्चा की और बताया किस तरह नर्मदा का पानी इलाके की समृद्धि का सबब बनकर किसानों और शहरी लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें आत्मनिर्भर करने जा रहा है। आज हमारे साथ शाजापुरी नहीं, मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस के नेता श्री हुकुम सिंह जी कराड़ा हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर आज आपने शहर के शाजापुर और अलग अलग इलाकों के पत्रकारों को वहां का दौरा करवाया और धरातल पे परिस्थितियों से अवगत कराया। नर्मदा प्रोजेक्ट 2,500 करोड़ रुपए की परियोजना है, जो आपके मंत्री रहते हुए स्वीकृत हुई थी। जल संसाधन मंत्री रहते हुए शाजापुर को एक सौगात आपके द्वारा दी गई थी। उस सौगात के परिणाम बहुत जल्द शाजापुर को मिलने वाले हैं, ये पूरे ज़िले को। कराड़ा जी, आप ये बताएं कि ये परियोजना जब आपने स्वीकृत की थी उस वक्त आपके मन में क्या था इस परियोजना को लेकर? देखिए, एक मूल भावना तो ये है थी कि शाजापुर क्षेत्र और शाजापुर जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ हार्टिकल्चर का भी काफ़ी स्कोप है और दलहन तिलहन का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। मेरी इच्छा थी कि यहाँ 2 फसल में तो किसानों का कोई भला होता नहीं है, उनको लाभ उतना अर्जित होता नहीं है, पर क्यों ना अपन इसको 3 फसल इनको मिलने लगे और इसका लाभ थोड़ा बढ़े ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। दूसरी बात मेरे मन में ये थी
कि कृषि प्रधान होने के साथ साथ किसानों को तो फायदा होगा ही होगा, परंतु इससे बेरोजगार नौजवान जो घूम रहे हैं उन लोगों को भी इसका बेहतरी से फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा इस तरह मिलेगा कि जब हम उद्योगों का पुनर्स्थापन करेंगे और अच्छे अच्छे उद्योगों की स्कीम को लाएंगे, सरकार बनेगी तो उस पर बहुत कुछ अच्छा काम हो सकता है। और जो हमारे नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार, ये नौजवानों को हम बेहतर तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपके ऊपर आरोप बीजेपी ये भी लगाती रही है लंबे समय से कि आपके विधानसभा क्षेत्र के मक्सी में जो उद्योग स्थापित थे वो उद्योग आपके कार्यकाल में बंद हो गए, इसमें कितनी सच्चाई? मेरा ये कहना है कि हमने 2003 में सरकार छोड़ी। जब तक हमारी सरकार जब तक थी, जब तक सारे उद्योग, चाहे वो मक्सी हो, शाजापुर हो, काला पीपल हो, सारंगपुर हो, चाहे अन्य जगह की बात हो, सुजालपुर हो, सारे उद्योग जब चालू थे, ये सारे उद्योग तो 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब ये जाकर इनको ऐसा लगा कि पानी का इनको अभाव है। इनके पास कोई सोच तो था नहीं, इनने कभी सोचा ही नहीं था कि नर्मदा का भी प्रोजेक्ट बन सकता है। ये शाजापुर में भी इनके 2-3 पत्थर मुख्यमंत्री जी के नाम से लुढ़कते फिर रहे हैं। कभी करेड़ी बैराज, कभी दूसरा बैराज, ऐसे 2-3 बैराज के बारे में इन लोगों की चर्चाएं होती रही, मुख्यमंत्री से भूमि पूजन कराते रहे और वहाँ कुछ भी आज तक नहीं हो पाया शाजापुर शहर के लिए। फिर इनने कहा कि लखुंदर बांध से लाया जाए, तो लखुंदर बांध का भी पानी 1 साल में टूट गया। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि पानी का कोई स्रोत आसपास है नहीं। अब एक विकल्प यही है कि यहाँ पर नर्मदा प्रोजेक्ट जब इंदौर आ सकता, उज्जैन आ सकता, देवास आ सकता है, तो शाजापुर में क्यों नहीं आ सकता है। जब ये हमने सोचा तो फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया और ये बहुत अच्छे ढंग से इसका अध्ययन किया। कहाँ कहाँ तिलहन का एरिया है, कहाँ कहाँ हार्टिकल्चर बेस है, कहाँ कहाँ दलहन का है, और उस हिसाब से हम लोगों ने काम किया और वो इस प्रोजेक्ट को समायोजित करने का काम किया। और ये नर्मदा प्रोजेक्ट 2500 करोड़ तक का पहुंच गया है। इसमें 3 फसलें किसानों की होगी, 3 फसल किसानों की होगी और उसके अलावा शाजापुर शहर में दोनों टाइम पानी मिलेगा। अभी मेरे समय में, उस समय 1800 करोड़ का हमने एक प्रोजेक्ट राज्य सरकार को भेजा था, वो अब जाके आया है और उसमें मात्र 1300 करोड़ रुपए दिए हैं हमने, तो उनकी योजना का नाम हम लेके। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी उसमें ये थी कि जिन गरीब बस्तियों में लाइन नहीं है वहाँ लाइन डाली जाए और फिर डोर टू डोर कनेक्शन दिए जाएं, और वो काम अब हो रहा है। उम्मीद करते हैं, हमने उनको ज़मीन भी दे दी है लाल घाटी पर, ताकि जो टंकियां नीचे बनी हुई है शहर में, वो टंकियां कभी लाइट नहीं रही, कभी कोई दिक्कत आई, तो वहाँ इनका अगर प्लांट बन जाएगा पानी का स्टोरेज का, तो उससे पानी दिया जा सकता है, टंकी भरी जा सकती है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। एक सवाल और ये था आपसे कि आपकी 15 महीने की सरकार आई 2018 में, आपके विरोधी और आपके आलोचक या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खासकर नेताओं का ये आरोप रहा कि उस दौरान आप क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं आते थे। आप देख लीजिए, 3 विधानसभा है, उसमें सबसे ज़्यादा कोरोना में खर्चा किसका हुआ, चाहे कंसंट्रेट की बात हो,
चाहे बेड की बात हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे और अन्य दवाओं की बात हो, हमने अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने का प्रयास किया। जो लोग बोलते हैं ये बात, वो तो कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, उनके पास कोई रास्ते बचे नहीं हैं, उनके पास कोई किसी तरह की परिस्थिति बची नहीं है, इसलिए ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। रहा प्रश्न इस बात का कि ये जो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं क्या हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो आज हमने आपको दिखाया कि नर्मदा प्रोजेक्ट पे ज़मीन पर कितना काम हो रहा है। ये आज आपने अकेले ने नहीं, कम से कम 40 पत्रकारों ने अपनी आंखों से देखा। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनसे कि महाकाल का काम सबसे पहले किसने किया? महाकाल का काम हमारी सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए जारी करके किया। ये काम की बात करते हैं नर्मदा प्रोजेक्ट की, तो दिग्विजय सिंह जी के लड़के जयवर्धन सिंह जी से भूमि पूजन हमने कराया और उसी समय इस काम को चालू करके श्री गणेश करा दिया था। प्रथम फेज का काम भी शुरू हो गया था उसी दिन। तो कहाँ से इनकी स्कीम हो गई? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महा घोटालेबाज लोग हैं, बोलते क्या हैं करते क्या हैं। इन लोगों ने जब हमसे सरकार गई और ये लोग आए, पदासीन हुए, तब मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश पर। आज की तारीख में देख लीजिए, 18 साल में शिवराज सिंह जी ने और जो भी मुख्यमंत्री रहे उनने मिला के 8 लाख करोड़ का घोटाला किया और 8 लाख करोड़ ऋण है इनके ऊपर। आज बोझ है सरकार पर, ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता पर। तो ये दोष हमें क्यों दिया जाता है? हम तो इसमें कहीं लेना देना ही नहीं हमारा। तो ये तमाम सारी चीज़ें इनकी है। ये खुद इस तरह की बातें करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो कहते हैं वो करते ही नहीं आज तक। अब उनको लग गया है कि पब्लिक अब हमको पूछने वाली नहीं है, तो अब फिर झूठ पे झूठ चला रहे हैं। कराड़ा साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा और आपके चाहने वाले और मतदाता आप कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग ये ख़ास तौर पे ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसा कि अभी कहा कि अब ये लोग जाने वाले हैं और झूठ पे झूठ बोलकर नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो ये कर्जदार मध्य प्रदेश को उभारने के लिए उद्योग धंधे रोजगार इसका सृजन कैसे आप लोगों को करेंगे? देखिए, उद्योगों का तो हमारा जो नेता है आदरणीय कमलनाथ जी, वो उद्योगों के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं और मूल रूप से देखा जाए तो वो उद्योग जगत के में से ही एक प्रतिनिधि हैं। उनके अपने खुद के भी कारोबार हैं और उनको ये पता है कि किस तरह कैसे कौन सी समस्या से निपटा जाए। उस पर वो काम कर भी रहे थे, पर दुर्भाग्य से सरकार चली गई। रहा प्रश्न मेरा तो सोच यही है कि चाहे पानी की बात हो, चाहे दलहन तिलहन के किसानों की बात हो, किसानों को हार्टिकल्चर बेस से जोड़कर जो नवयुवक आज बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको हम लोग कहीं न कहीं रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजन करेंगे और अच्छा रोजगार मिलेगा जो लोगों के लिए एक सार्थक होगा। नर्मदा नदी लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है और उसका पवित्र जल शाजापुर की धरती पर आ रहा है। इसे लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। ग्रामीणों का कहना है, मां नर्मदा के दर्शन को हमें जाना पड़ता था और अब नर्मदा मैया स्वयं हमारी धरती को तरने आ रही है। योजना के पूर्ण होने से जहां आस्था उफान पर होगी, उन्नति और प्रगति का मार्ग किसान के खेत से होकर गुजरेगा। पानी के अभाव में बंद हुई औद्योगिक इकाइयों के शुरू होने की संभावनाओं की उम्मीद जागी है। वहीं किसान अब साल में 3 फसल पैदा कर उपज बढ़ाने में सक्षम होगा, जबकि पीने के पानी के लिए बांध, तालाब, पोखर, कुएं और ट्यूबवेल पर निर्भर आबादी को आसानी से दिन में 2 समय पेयजल उपलब्ध होगा। अगर सब कुछ समय पर हुआ तो शाजापुर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा
क्षेत्र के भगीरथ कहलाए जा सकते हैं। देखिए नर्मदा परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति और श्री कराड़ा से हुई खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है, लोकल में आप चूँकि बहुत लोकप्रिय नेता हैं और आप कई सालों से शाजापुर में विधायक के रूप में और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में अपना काम देते रहे हैं, तो इनका आरोप रहता है कि आप विभिन्न समाजों के लिए काम नहीं करते हैं, धार्मिक काम नहीं करते हैं, ये लोग ज़्यादा धार्मिक हैं। ये आरोप भी आप पे लगते रहे हैं। ये आरोप लगते रहे, ये पूर्णतः निराधार हैं। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लिया जाए, यहाँ के सांसद ने मात्र 40 लाख रुपए खर्च किए हैं अभी तक, और मेरा बजट देख लिया जाए कि मैं एक साल में कितना खर्च करता हूँ। कोई संप्रदाय हो, कोई जाति हो, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है। आप जिस संप्रदाय का बोलो, मैं बता सकता हूँ कि कहाँ क्या काम हुआ। खेल प्रतिभाओं के लिए आपके मन में क्या है? खेल प्रतिभाओं के लिए बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट हो, बेहतर से बेहतर उनके लिए शारीरिक शोषण की बात हो और उनकी प्रतिभा का पलायन न हो, इस पर काम करेंगे हम। अब आने वाले चुनाव में आपका मेन फोकस क्या रहेगा, जिससे आपको चुनाव में तो सफलता मिले ही मिले, साथ में सफलता मिलने के दावे क्या होंगे, वादे क्या होंगे, ये भी आप कुछ बताएं। देखिए, ज़्यादा बोलने का तो मुझे नहीं है अधिकार, पर मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारा वचन पत्र आने दीजिए। हम सारी समस्या जो पब्लिक की मांग है, जो लोगों की मांग है, उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य तो हमेशा विकास की दिशा में ही रहा है, नवयुवकों की तरफ ही रहा है, और अब नवयुवकों को आगे बढ़ाने का काम पहली पंक्ति में मैं करने जा रहा हूँ। ये थे श्री हुकुम सिंह जी कराड़ा, शाजापुर विधायक और पूर्व मंत्री। इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर आज पत्रकारों का भ्रमण करवाकर इस बात को भी दूध का दूध और पानी की तरह साफ कर दिया है कि धरातल पर नर्मदा प्रोजेक्ट 2,500 रुपये की परियोजना मूर्त रूप ले रही है और शीघ्र ही शाजापुर जिले को उसका लाभ मिलने जाएगा। धन्यवाद।